आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में जहाँ तक बच्चों की बात है, आप लोग एक डेफिनेशन कॉमनली याद करते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सही भी है, लेकिन इसको और डेप्थ में चल के आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, इसको कई डायमेंशन के द्वारा हम लोग सीखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन। ठीक है, बात यहाँ पर पहले डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ नाउन की हुई है, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए या उसका वर्णन करने के लिए। ठीक है, और भी डिटेल में यहाँ पर बात बताई जा रही है कि एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर अ नाउन, यानी कि एडजेक्टिव जो है अक्सर किसी न किसी नाउन के पहले आता है। देखिए, वर्ड यूज हुआ है ऑफन, अक्सर, हमेशा नहीं कहा जा रहा है। यानी कि अक्सर ये जो एडजेक्टिव है किसी न किसी नाउन के पहले आता है। जैसे ही हैज़ अ ग्रीन कार, यहाँ पर एडजेक्टिव है ग्रीन, जो कि कार के पहले आया है। कार एक नाउन है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, ये एक एडजेक्टिव है। स्टोरी के पहले आया, स्टोरी एक नाउन है। तो यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई कि एडजेक्टिव वह शब्द है जिसके द्वारा हम किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं या उसे डिस्क्राइब करते हैं, और ये एडजेक्टिव अक्सर नाउन के ठीक पहले आता है। राइट, आगे देखेंगे। समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ वर्ब। कभी कभी ये जो एडजेक्टिव है वर्ब के बाद आता है। जैसे आप देखें, हिज कार इज ब्लैक, ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि इज के बाद आया है। इज यहाँ पर वर्ब है। हिज फ्रेंड वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इस वाक्य में एडजेक्टिव है जो कि वॉज के बाद आया हुआ है। तो दो चीज़ें अभी तक बच्चे आपकी क्लियर हुई। पहली कि एडजेक्टिव अक्सर आता है नाउन के पहले, लेकिन कभी कभी ये वर्ब के बाद आता है। आगे देखेंगे, एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई प्रोनाउंस, यानी कि नाउन की बात तो चल ही रही है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानने वाली बात है कि एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस को भी मॉडिफाई करते हैं। और इसीलिए किताबों में डेफिनेशन लिखा रहता है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। देखिए कैसे ये प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। शी इज़ ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, यहाँ पर किसी की विशेषता बतलाई जा रही है। सब्जेक्ट के रूप में है शी, वो एक प्रोनाउन है जो इस कथन को प्रूव कर रहा है कि एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई प्रोनाउंस। नेक्स्ट है यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो। यहाँ भी ऑनेस्ट जो है वो यू की विशेषता बतला रहा है जो कि एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वी कैन ऑफन यूज टू और मोर एडजेक्टिव्स टुगेदर। इट मीन्स कि हम लोग दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स का भी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई सॉ अ ब्यूटिफुल यंग फ्रेंच लेडी, यहाँ पर नाउन है लेडी और उसकी विशेषता में तीन तीन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, ब्यूटीफुल, यंग और फ्रेंच। जैसे कि आप जानते हैं फ्रांस एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, लेकिन फ्रेंच एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, यहाँ भी दो दो एडजेक्टिव हैं, ऑनेस्ट भी और इंटेलिजेंट भी। तो यहाँ तक काफ़ी बातें आपकी क्लियर हुई कि ये एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं और ये किसी किन किन चीज़ों को क्वालिफाई करता है और अमूमन किसके पहले या किसके बाद इसका पोजीशन होता है। आइए एडजेक्टिव के फॉर्म को देख लेते हैं। ठीक है, सम एडजेक्टिव्स हैव पर्टिकुलर एंडिंग्स, यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स के खास विशेष तौर पे एंडिंग्स यानी इनके समापन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जिनके एंड में ABLE या IBLE लगा रहेगा, तो ये समझ जाएंगे कि आप एडजेक्टिव है। जैसे वॉशेबल, क्रेडिबल। उसी प्रकार अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ISH या लाइक लगा है तो भी वो एडजेक्टिव है। जैसे चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। इन द सेम वे फुल या लेस लगा है तो भी एडजेक्टिव है। केयरफुल, केयरलेस इसके एग्जाम्पल हैं। OUS अगर आता है जैसे डेंजरस, हारमोनियस। वाई लाइक डर्टी, हेल्दी। ठीक है, नोट। मेनी एडजेक्टिव्स हैव, ठीक है, मेनी एडजेक्टिव्स हैव नो ऑब्वियस फॉर्म, यानी कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके कोई ऑब्वियस फॉर्म्स नहीं होते। और एक और नोट है, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी कंपैरेटिव
और सुपरलेटिव। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनके फॉर्म जो हैं वो या तो कंपैरेटिव हो सकते हैं या फिर सुपरलेटिव हो सकते हैं। जैसे स्मॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका होता है स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलर इसका कंपैरेटिव है, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव है। गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ भी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो उम्मीद करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, ये दिखने में कैसा होता है, इसके फॉर्म कैसे होते हैं और ये कब वाक्य में कहाँ आता है, किसके पहले आता है या किसके बाद आता है, ये सारी चीज़ें डेप्थ में डिटेल में आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।